और हमेशा से उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एजुकेशन जो तेलंगाना के मूवमेंट में छात्रों का जो हिस्सा है उसको लीड किया है और आज भी लीड कर रहा है। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव वे में छात्रों को यहाँ से ये मिलती रहेगी। आप कैसे देखते हैं उस्मानिया का रोल इस पूरे आंदोलन में, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का रोल? अगर आप 1969 का जो तेलंगाना संघर्ष देखें, वहाँ पे भी छात्रों ने, सारे तेलंगाना के छात्रों ने बाहर सड़कों पर आकर तेलंगाना के सारे अवाम को, तेलंगाना के जनता को एक करा। तो फिर से जब 2009 में जब केसीआर साहब ने, जो टीआरएस के पार्टी नेता है, वो जो एक एक्शन पे बैठ रहे थे, तब हम भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पे मिल के बैठ के एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी जेएसी बनाया हमने, और उसी तरह से हमने सारे यूनिवर्सिटियों के साथ भी कोऑर्डिनेट करा। और जब राष्ट्र ने, जब पुलिस ने केसीआर जी को अरेस्ट किया, उसके बाद सारे छात्र फिर इस संघर्ष को हमारे कंधों पे लगाने की ज़रूरत है, ये सोचकर हमने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। और जब 2009 से और आज 2013 तक गए 4 साल से एक निडर और निस्वार्थ संघर्ष सारे छात्रों ने, सारे तेलंगाना छात्रों ने 10 जिलों से, और उनको एक बड़े भाई की तरह हमने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आगे रहकर लड़ा। और ये अच्छा लगता है कि अभी भी कांग्रेस सरकार कह रही है कि तेलंगाना देने वाले हैं, पर उन पे तो क्यों, जिस तरह से उन्होंने इस संघर्ष के साथ खिलवाड़ किया, सारे लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जिस तरह से उन्होंने खिलवाड़ किया, ये नहीं माना जाता है कि वो लोग तेलंगाना देने वाले हैं। पर अगर देंगे तो सारे तेलंगाना के छात्र मानेंगे कि ये छात्रों का जीत है, ये सारे तेलंगाना की जनता का जीत है, सारे प्रजा का जीत है, क्योंकि ये एक प्रजा आंदोलन है, ये एक प्रजा संघर्ष है। हाँ, खैर सारे तेलंगाना के नेताओं ने इसको एक राजकीय संघर्ष, राजनीति बनाया है, पर ज़रूर तेलंगाना के लोग और तेलंगाना, सारा देश देखेगा किस तरह से तेलंगाना के लोगों ने तेलंगाना को हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष किया है। कृषांक, यूनिवर्सिटी ने, उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कई ऐसे दौर देखे जब यहाँ की ज़मीन खून से लाल हुई, सैकड़ों की तादाद में छात्रों की मौत हुई थी 70 के दशक में। उसके बाद अभी मौजूदा सालों की बात करें तो पिछले 3-4 सालों में यहाँ पर भी दर्जनों छात्रों ने आत्महत्या की है इसी कैंपस के अंदर। इस आंदोलन, इन सारी चीज़ों को आप एक छात्र नेता के रूप में या एक स्टूडेंट के रूप में कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं? ये जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, ये एक सामाजिक और एक सोशल बैकग्राउंड या पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो लोग या जो छात्र यहाँ पे गांव से आते हैं, उनको एक अंडरस्टैंडिंग है, एक सोच भी है कि ज़रूर तेलंगाना के साथ ही हमारा भविष्य बनेगा। तेलंगाना राष्ट्र जब होगा तभी हमारा जीवन सुखमय होगा या संतोष भी होगा। इसी तरह से फिर 1970 या 70 या 80 बहुत सारे संघर्ष हुए, वो तेलंगाना संघर्ष रहने दीजिए या नक्सल संघर्ष भी, जिस तरह से सामाजिक न्याय के लिए यहाँ पे लोगों ने, यहाँ पे एक चरित्र है जिसने बहुत सारे नेताओं को, चाहे वो नक्सल रहने दीजिए या सोशल एक्टिविस्ट रहने दीजिए या फिर पॉलिटिकल लीडर, जैसे अब जो कांग्रेस सरकार में भी जो तेलंगाना के मंत्री है, जहाँ पे केंद्र में है, जो चक्कर चला रहे हैं फिर भी तेलंगाना के लिए ला नहीं सक रहे, वो भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। वैसा एक नेपथ्य, यहाँ पे एक बैकग्राउंड है सारे लोगों को। इसी तरह से हमने भी इसको कंटिन्यू करने के लिए 2009 में फिर से हमने इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इसी तरह से ये 4 साल से छात्र आते रहते हैं, उनके कोर्स ख़त्म होते हैं, पर जो भी आते हैं तेलंगाना का झंडा पकड़ते हैं। थोड़े छात्र ऐसे हैं कि उनका ऐसा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, जिस तरह से राजनीति, जैसे मैं कह रहा था कि एक प्रजा संघर्ष को इन्होंने राजनीति कर दिया नेताओं ने। तो जो नेताओं का बर्ताव है वो देखकर सारे छात्र यहाँ पे जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपना आत्म बलिदान किया, प्राण त्याग किया। पर अभी भी संघर्ष जारी है। जब कभी वो लोग मर रहे हैं, वो लोग तेलंगाना के लिए लिख रहे हैं और उन नेताओं के खिलाफ लेख लिख के मर रहे हैं। तो इस संघर्ष, ये संघर्ष को एक अंत नहीं है, और आने वाला तेलंगाना भी यही छात्र, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी निर्माण करने में उनका भी महत्वपूर्ण पोजीशन होगा। वजह क्या लगती है आपको कि
छात्रों ने इस आंदोलन को ज़्यादा लीड किया है, चाहे वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो या वारंगल का कातिया यूनिवर्सिटी हो, हमेशा से छात्रों के हाथ में इसकी नेतृत्व रही। क्या इसकी वजह यह है कि छात्रों को लगता था कि ये पढ़ाई करने के बाद, हायर एजुकेशन के बाद भी उनको जॉब नहीं मिलेगी या उनको वो सम्मान नहीं मिलेगा जो बाकी जगह लोगों को मिल रहा है? जब कभी नेताओं ने फिर जनता की आवाज़ निकालने में फेल हुए, तब छात्रों ने, विद्यार्थियों ने जनता के पास खड़ने के लिए, उनके लिए आवाज़ बनने के लिए उन्होंने कोशिश की। अगर आप देखेंगे, ये तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण अनशन जो सिर्फ आत्मगौरव के लिए नहीं और सेल्फ रूल के लिए ही नहीं, बल्कि जब कभी सरकार उद्योगी, फिर सिर्फ सीमांध्रा प्रांत के जो भी, अगर आप जेंटलमैन्स एग्रीमेंट देख लीजिए या 16 GO देख लीजिए या नॉन मुल्की रूल्स देख लीजिए, यहाँ पे जो तेलंगाना के लोगों को है, जो छात्रों ने, फिर उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे PhD और PG डिग्रीज़ भी किए हैं, फिर भी उनको उद्योग नहीं मिल रहे। तो ये सारे उद्योग जो है सीमांध्रा लोगों को ही मिल रहे। तो इसी कारण एक उनके अंदर एक क्रोध सा उठ गया। सो इसीलिए छात्रों ने, अगर आप देखेंगे, जो 14F के लिए फिर हैदराबाद जो है एक बोन कंटेंशन हो गया है तेलंगाना राष्ट्र के लिए। हैदराबाद जो है राजधानी है, पर यहाँ पे हैदराबाद में सिर्फ सीमांध्रा वालों ने, उन्होंने बहुत सारे उनके फिर उन्होंने असेट्स बनाए हैं। तो इसीलिए अगर 14F को अगर हमको हासिल करना है तो 14F फ्री जोन नहीं है, ये भी तेलंगाना का भाग है। इसी कारण यहाँ के उस्मानिया यूनिवर्सिटी छात्रों ने ये पूरा संघर्ष 2009 से जो ये संघर्ष हुआ वो 14F से यही शुरू हुआ। तो इसी कारण हमने फिर एक मार्ग से हमने जीत भी हासिल की। जिस तरह से हमने फिर SI पोस्ट के लिए जो है बहुत सारे तेलंगाना के लोग लड़ रहे हैं SI पोस्ट के लिए, हमने सारे मिलकर अनशन करके 14F भी तेलंगाना में शामिल है, वो भी एक 6th जोन का भाग है, वो फ्री जोन नहीं है। तो इस तरह से वो उद्योग भी रहना चाहिए, या हमारे भविष्य को सिक्योर करने, जो हमारा भविष्य है उसको सिक्योर करने के लिए हमने तेलंगाना का मार्ग चुना। आज के जो छात्र हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बार हम पे कीचड़ उछालने की कोशिश की है। सरकार ने हमें माओ कहा, सरकार ने हमें एंटी सोशल एलिमेंट कहा, पर हमें बहुत साफ से एक सोच है कि हम तेलंगाना में हमारा भविष्य सेव करने के लिए, निर्माण करने के लिए, हमारा भविष्य को हम लोग रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हम तेलंगाना राष्ट्र मांग रहे हैं।